तो एटॉमिक मास हो चुका है हमारा। एटॉमिक मास क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है एटॉमिक मास क्या है। लेकिन एटॉमिक वेट क्या है? एटॉमिक वेट की डिफाइन नहीं देखिए। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर कंपेयर्स द मास एटम, मास ऑफ एटम होना चाहिए, हाँ मास ऑफ एटम है, ऑफ एलिमेंट्स विद दैट ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप। तो उसके यहाँ पर आइसोटॉप का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास समझने में बच्चों को क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। तो ध्यान से देखते हैं क्या है। पहले एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ अ सिंगल आइसोटॉप और सिंगल एटम। तो अगर मैं एग्जांपल लूं ना, तो ये मान लीजिए कार्बन, कार्बन क्या है? C6। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स है, कौन कौन से? C613 ले लेते हैं और C614 की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर इस कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 12। इस कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 13। यहाँ पर कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 14। तो यहाँ पर एटॉमिक मास अलग, यहाँ पर एटॉमिक मास अलग, यहाँ पर एटॉमिक मास अलग। लेकिन मैं अगर तुम आपसे जब पूछा जाता है कि एटॉमिक वेट क्या है कार्बन का, तो हमें उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इन तीनों का हमें एवरेज वेट निकालना पड़ता है। और जब एवरेज वेट निकालते हैं, किसके थ्रू? एवरेज, इनके रिलेटिव एबंडेंस के अकॉर्डिंगली हम इनका एवरेज वेट निकालते हैं। तो वही बताया गया, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर। ये एक वो नंबर है जिसको हमें निकालने के लिए कंपेयर करना पड़ता है। किसको? मास ऑफ द एलिमेंट, इसका पर्टिकुलर मास क्या है, और किसके साथ? कार्बन 12 के आइसोटॉप के साथ, ठीक है। या फिर हम ऐसे समझते हैं द एवरेज वेट ऑफ एन एलिमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑल इट्स आइसोटॉप्स। तो एवरेज वेट इसके पूरे के पूरे आइसोटॉप्स का अगर हम देखें एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस के, और उसके रिलेटिव अबंडेंस के साथ, सारे के सारे जो इसके अपने आइसोटॉप्स हैं उनका और उसके रिलेटिव अबंडेंस को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनको एक वो निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं उसका, ठीक है। तो उसके थ्रू हमें क्या पता चल जाता है कि उसका एटॉमिक वेट क्या है किसी भी एलिमेंट का। ऐसे ही हमने बेरिलियम का भी निकालता है। एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं एटॉमिक वेट कार्बन 6, मैंने क्या लिया? कार्बन 12 और कार्बन 13, ठीक है। अगर मैं इनके रिलेटिव अबंडेंस की बात करूं तो कार्बन 12 की रिलेटिव अबंडेंस क्या है? 98.8, 98.8 समझ रहे हैं? 98.8%। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चाहे तो 98.8% इनकी क्या है? रिलेटिव अबंडेंस। इतने ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो कार्बन 12 है वो हद से ज्यादा, जो इनके जो आइसोटॉप्स हैं या आइसोटॉप्स हैं वो क्या है? उसमें कार्बन 12 सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और फिर उसके बाद कार्बन 13 जो है 1.11% के में पाया जाता है। और फिर आता है कार्बन 14 जो कि सबसे कम पाया जाता है, वो क्या होता है? 0.001%। तो इसलिए मैंने उसको कैलकुलेट, मतलब अपनी कैलकुलेशन में ऐड ही नहीं किया, सिर्फ इन दोनों को ऐड किया है इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उसकी एबंडेंस ही कम होती है। तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करने भी जाऊँगा 0.001 को आप मल्टीप्लाई कीजिए किसी नंबर के साथ, तो आपका आंसर भी क्या आएगा? 0.00 कुछ कुछ अराउंड में आएगा, है ना। तो उसको ऐड करने का मतलब वही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आंसर होगा, तो उससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं आ पाएगा हमारे आंसर में। तो यहाँ पे हम देखें एबंडेंस इसकी कितनी होगी? 0.09889 मल्टीप्लाई बाय कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है? 12। तो उससे हमारा आंसर आया ये। अब एबंडेंस क्या है? कार्बन 13 की एबंडेंस इतनी है मल्टीप्लाई बाय कार्बन 13 का एटॉमिक मास, ये 13.0034 एक्यूरेट मास जो है, और उसको मल्टीप्लाई करने पे आया 0.1443। अब जब मैंने इसका एवरेज वेट निकाला, यानी इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो आंसर आया 12.011 यू। यू क्या है? यूनिट मास, यूनिट होती है बेसिकली ये। तो एवरेज वेट कितना है? 0, और ये मेरे क्या है? कार्बन की कार्बन का एटॉमिक वेट जो है, एक्यूरेट जो वेट होता है वो कितना होता है? 12.011 यूनिट मास। तो ये मेरा क्या है? एटॉमिक वेट। तो आई होप कि अब क्लियर है आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट अलग अलग चीजें हैं और वो कैसे अलग हैं और उनको कैसे निकाला जाता है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, एटॉमिक मास जो है वो सिंगल आइसोटॉप या फिर सिंगल एटम का होता है, जबकि जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट जो है वो अलग अलग आइसोटॉप, जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उस एलिमेंट के, उन सबका एवरेज जो मास आएगा हमारे पास, ठीक है, उस सबका जो एवरेज जो वेट आएगा, उस सारे के सारे आइसोटॉप्स का जो एवरेज वेट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक वेट।